इधर मोदी पहुंचे अयोध्या, उधर अखिलेश यादव का 2024 को लेकर आ गया बड़ा बयान। बीजेपी को 2024 में हटाने के लिए यूपी की 80 सीटों पर अखिलेश ने ठोक दिया बड़ा दावा। क्या अखिलेश अकेले दम पर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? सपा प्रमुख की बातों से लगे बड़े कयास। इधर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है 2024, समाजवादी महिला संगठन पूरी ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगा। जब समाजवादी पार्टी ने नारा पीडीए का दिया है तो ये नारा तभी पूरा होता है जब इसमें आधी आबादी की भागीदारी हो। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी की बात समाजवादी लोग हमेशा उठाते रहे हैं और अब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे ज्यादा गैर बराबरी का सामना अगर किसी को करना पड़ता है समाज में तो हमारी यही माताएं बहनें हैं। जहां गैर बराबरी के खिलाफ इन्हें खड़ा होना है, वही लगातार जो खबरें मिलती हैं और जो देश के आंकड़े बता रहे हैं, सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय और असुरक्षित महिलाएं कहीं दिखाई दे रही तो वो उत्तर प्रदेश में है। और जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां सबसे ज्यादा माताएं बहनें असुरक्षित हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होने के बावजूद भी उन माताओं बहनों को जो न्याय मिल जाना चाहिए था, न्याय में नहीं मिला। इसी उत्तर प्रदेश में हमने और आपने देखा एक मां बेटी न्याय के लिए अपनी आवाज उठाती रही और सरकार का बुलडोजर रुका नहीं। उस सरकार के बुलडोजर ने उनके घर में आग लगा दी और उन दोनों की मां बेटियों की जान चली गई। कहने को तो यह सरकार दावा करती है कि मध्य प्रदेश में और कई प्रदेशों में इन्होंने सरकारें इसलिए बनाई कि महिलाओं के लिए विशेष पेंशन योजनाएं चला रहे थे। वो समाजवादियों की मांग रहेगी और इस महिला सम्मेलन में हम लोग प्रस्ताव करेंगे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था और लिखा था कि 3,000 रुपए महिलाओं को पेंशन मिलनी चाहिए, आने वाले समय में जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा हम लोग 3,000 रुपए महीना पेंशन देने का काम, समाजवादी पेंशन महिलाओं को देने का काम होगा। समाजवादियों ने कहा कि महिला पहलवानों के साथ हैं और महिलाएं के साथ कहीं भी अन्याय होगा, अगर किसी तरह की घटना होगी तो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ है। ये बीजेपी वालों को सवाल नहीं पूछना चाहिए। बीजेपी में वो 5 साल रहे और बीजेपी वालों को ज्यादा पूछना चाहिए और बताना चाहिए बीजेपी वालों ने को कि आखिरकार उनके दल में रहकर के उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा। लेकिन उनके व्यक्तिगत हैं। मैं फिर कहता हूं, समाजवादी पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी हर धर्म का जैसा है वैसा स्वीकार करती है। मैं जानता हूं, आपको पता है कि समाजवादी पार्टी पिछले कई दिनों से और यूं कहूं कई महीनों से, जिस समय सम्मेलन चल रहे थे, शिविर के आयोजन हो रहे थे, समाजवादी पार्टी लगातार तैयारी कर रही है लोकसभा के चुनाव के लिए। और गठबंधन जब बन जाएगा 80 सीटें हराने का काम यही गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को करेगा। और 80 सीटें हराओ, देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और नारी सम्मान बचाओ। प्रधानमंत्री जी यहां से चुन करके जाते हैं और उत्तर प्रदेश में स्वाभाविक है वो आएंगे और इस तरह के कार्यक्रम कोई पहले नहीं हो रहे हैं। सरकार उनकी है, वो तो कार्यक्रम होंगे ही। और केवल वही नहीं, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता झाड़ू पकड़ करके झाड़ू लगा रहे हैं। केवल एक जगह झाड़ू लगने से सफाई हो जाएगी? पूरा उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां स्मार्ट सिटी से लेकर के तमाम वादे किए गए थे वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी
उन बातों पे भी विचार करेगी जो घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था। किसान और घर घर जो बेरोजगार बैठा है उसको रोजगार देने का काम कब होगा? देखिए भगवान, हम सब लोग उस परंपरा को मानते हैं और हमारे पूर्वज और हम लोगों के समाज में माना जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप। बिना बुलाए कोई नहीं जाता, भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे, कब किसको बुला ले। देखिए हम अपने घर से निकलने के समय भगवान के दर्शन करके ही निकलते हैं। सीढ़ी उतरते ही भगवान के दर्शन होते हैं। दरवाजा जैसे ही गेट खुलता है हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो आप बताओ कौन से भगवान के हमें दर्शन करने हैं? आजकल तो कैमरा सबसे बड़ा भगवान है, इसके भी दर्शन हो गए। देखिए न केवल ये भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करना कि वो न्याय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद मत नहीं करिए न्याय की। भारतीय जनता पार्टी को हराइए तभी न्याय मिलेगा। मैं 69,000 के सभी लोगों को बोलता हूं, चाहे वो डायल 100 हो, चाहे जो भी उत्पीड़न और अन्याय का शिकार हुआ है, गैर बराबरी का जो शिकार है, जब तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराओगे तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा।